कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने गुरुवार को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की। ESIC ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को 3 माह तक 50% औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय में ऐसे लोगों को काफी राहत मिली है जिनकी नौकरियां कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से चली गई थी। ESIC बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के तहत MSME को 1 लाख करोड़ रुपए का लोन भुगतान कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने MSME को उबारने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने की घोषणा की थी। इस काम को अंजाम देने के लिए ECLGS शुरू की गई थी। इस लोन की पूरी गारंटी सरकार लेती है। इस साल 31 अक्टूबर तक इस स्कीम के तहत लोन लिया जा सकता है। अगर 31 अक्टूबर 2020 से पहले 3 लाख करोड़ लोन का आवंटन हो गया तो स्कीम बंद हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक अभी मौद्रिक दरों में कमी की गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस साधन का इस्तेमाल आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सोच समझकर किए जाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कोविड-19 महामारी से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क ASF वसूलने का फैसला किया है। वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी साझा करी। अधिकारियों ने कहा कि हवाई यात्रा थोड़ा महंगा होगा और घरेलू यात्रियों के लिए ASF को अगले महीने से शुरू होने वाले 150 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय यात्री 1 सितंबर से ASF के रूप में 4.85 अमेरिकी डॉलर के बदले 5.2 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे। सरकार चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC में कुछ और हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए मर्चेंट बैंकर से निविदाएं आमंत्रित की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित करते हुए कहा है कि भारत सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए IRCTC में अपनी हिस्सेदारी के कुछ हिस्से का विनिवेश करना चाहती है। मर्चेंट बैंकर्स को 10 सितंबर तक बोली प्रस्तुत करनी है। लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी मर्सिडीज बेंज भारत में अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा सकती है। पिछले कुछ महीनों में करेंसी में भारी उतार चढ़ाव के असर की भरपाई करने के लिए कंपनी यह कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। मर्सिडीज की प्रतिद्वंदी ऑडी भी ऐसा करने के बारे में सोच रही है। हालांकि कंपनी ने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो आज डीजल दिल्ली में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। इस साल जुलाई में भारत का क्रूड ऑयल के आयात का आंकड़ा पिछले 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के महीने में कच्चे तेल के आयात में पिछले साल के मुकाबले 36.4% से ज्यादा की गिरावट आई है। यह स्तर मार्च 2010 के बाद का सबसे निचला स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 13 फॉरेक्स कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसमें कुछ कंपनियों ने खुद लाइसेंस सरेंडर कर दिया तो कुछ कंपनियों ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया। कुछ कंपनियों का लाइसेंस इसलिए भी रद्द हुआ क्योंकि वे फेमा के नियमों का पालन करने में असफल रही हैं।
सरकार इस कारोबारी साल के आखिर तक 4 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 4 सरकारी बैंकों की एक लिस्ट बना ली है। ये बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और IDBI बैंक। इन बैंकों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी की बहुमत हिस्सेदारी है। इसका सरकार विनिवेश करना चाहती है। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि इससे सरकार की आय बढ़ेगी, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।